चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट टी इक्वल टू 0 विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड at an angle 60 degree with the horizontal. The radius of curvature of its trajectory at t equal to 1 is r. Neglecting air resistance and taking acceleration due to gravity is 10. Value of r क्या है? तो ऐसा अपना एक प्रोजेक्टाइल है जो कि एक 60 डिग्री हॉरिजेंटल के साथ फेंका गया है विथ स्पीड u 10 मीटर पर सेकंड। ऐसे कुछ तो फेंका गया है वो। ठीक है, ऐसे कुछ तो फेंका गया है वो। ठीक है, तो एट टी इक्वल टू 1 उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है। चलो मान लो टी इक्वल टू 1 में वो यहाँ पे था कहीं पे, है ना? चलो थोड़ा नीचे लेते हैं इसको। यहाँ पे था कहीं पे टी इक्वल टू 1 में, राइट? तो उसकी वेलोसिटी टी इक्वल टू 1 में कुछ ऐसी थी, ऐसी थी। ये टी इक्वल टू 1 में उसकी वेलोसिटी कुछ ऐसी थी। यहाँ पे उसका ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, मान लो ये ऐसा कर्व है, तो इसका जो एक सर्कल का पार्ट अगर आपने पकड़ लिया तो इसकी जो रेडियस है वो वेलोसिटी को परपेंडिकुलर रहेगी, राइट? वेलोसिटी इज अलोंग, अगर कोई सर्कुलर मोशन हो रही है, पार्टिकल यहाँ पे है, तो उसकी वेलोसिटी अलोंग टेंजेंट होती है और टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। तो मान लो ये रेडियस दिया है आर, आर है करके बोला है उन्होंने। ये आर ढूंढना है हमको, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर ढूंढनी है इसकी, इसकी। तो अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन अगर कर रहा है, राइट, तो उसका वेलोसिटी इज अलोंग दिस टेंजेंट टू द सर्कल एट दैट पॉइंट, और उसका वेलोसिटी को परपेंडिकुलर एक एक्सेलरेशन होना चाहिए। किसी भी चीज का अगर सर्कुलर मोशन करवाना है तो एक फोर्स लगता है जो सेंटर के तरफ उस पार्टिकल को खींचेगा, तभी वो पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा। उस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू दैट फोर्स जो रहेगा उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, राइट? तो अलग अलग चीजें वो प्रोवाइड करती है, राइट? अगर मून अर्थ के अराउंड घूम रहा है तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय एक्सेलरेशन, ग्रेविटी ऑफ अर्थ, राइट? इस केस में कौन सा फोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा? कोई नहीं है, सिर्फ ग्रेविटी है यहाँ पे। ग्रेविटी क्या होता है? ऑलवेज टूवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ वर्टिकली डाउन। तो ग्रेविटी का इधर का जो कंपोनेंट है ना, ये वाला कंपोनेंट, मान लो ये वाला एंगल को मैं बोलता हूं फाई, तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? जी कॉस फाई। तो जी कॉस फाई विल प्रोवाइड दैट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? वी स्क्वायर बाय आर। कौन प्रोवाइड कर रहा है? जी कॉस फाई, राइट? देयरफॉर आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन जी कॉस फाई। ये है अपना आंसर। ऐसे इसको करना पड़ेगा। ठीक है, अभी वी स्क्वायर देखो, टी इक्वल टू 1 में मेरे को वी ढूंढना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि इनिशियली 10 देके रखा है, एंगल देके रखा है, टी इक्वल टू 1 देके रखा है, ढूंढ लूंगा आराम से, राइट? एट टी इक्वल टू 1, चलो ढूंढ ही लेते हैं। एट टी इक्वल टू 1 मेरा जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट रहेगा वो तो बदलने नहीं वाला है, वो तो यही रहेगा 10 cos 60। जब जो यहाँ पे था 10 cos 60 वो इधर भी रहेगा, राइट? वो तो बदलने वाला नहीं है। 5, तो मेरा हॉरिजेंटल कंपोनेंट टी इक्वल टू 1 में 5 था, या ऐसा कुछ तो एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट है, वो 5 था, राइट? वी एक्स मेरा 5 था। वी वाई क्या होगा, राइट? यू साइन 60, ये जो इनिशियल का वर्टिकल का कंपोनेंट है, वर्टिकल मोशन में लगा रहा हूं, माइनस जी टी। यू साइन 60 10 यू है, √3/2 होता है साइन 60, माइनस जी 10 लेना है 1 सेकंड के बाद। तो मेरा वी वाई जो होता है वो है 10, अगर कॉमन निकाल लिया मैंने तो √3/2 -1, यानी 10 अगर निकाल लिया बाहर तो √3 - 2/2, है ना? ऐसा कुछ तो आएगा, ठीक है? तो निकाल लेते इसका वैल्यू। तो 5 इंटू √3 - 2, √3 क्या होता है? लगभग 1.73, ऐसा पकड़ लो। तो √3 - 2 क्या आएगा? 5 इंटू
-0.27 ऐसा कुछ तो आएगा, है ना, ऐसा कुछ तो आएगा। 20, 5, 100, 135, तो ये कुछ तो 13.5 आएगा, माइनस है, -13.5 मीटर पर सेकंड। यानी ये हमने जो पॉइंट इक्वल टू 1 में यहाँ पकड़ा वो इधर कहीं तो होगा, उसका वर्टिकल कंपोनेंट डाउन होगा, ऐसा है ना। ठीक है, तो वी स्क्वायर तो मिल जाएगा। कॉस फाई कैसे मिलेगा? कॉस फाई देखो, ये एंगल में मान लो पकड़ लेता हूं कुछ है अल्फा, ठीक है, तो ये अगर अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा होगा, ये वाला पार्ट, है ना, क्योंकि रेडियस एंड वेलोसिटी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो अल्फा 90 माइनस अल्फा। फिर ये जी डाउनवर्ड्स, ये हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल वर्टिकल, ये भी 90 डिग्री, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, तो अपना फाई और थीटा एक ही है। तो अगर मैं ये वेलोसिटी इसके साथ जो एंगल बना रहा है, फाई और अल्फा एक ही है, सॉरी थीटा कहां से आ गया, राइट। तो मेरा वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 1 जो हॉरिजेंटल के साथ एंगल बना रहा है अल्फा, जिसको मैं बोलता हूं, राइट, दैट, सो वी स्क्वायर जी कॉस अल्फा हो जाएगा अपना काम, राइट। अभी वी स्क्वायर क्या आ जाएगा? वी स्क्वायर आ जाएगा वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 और 13.5 का स्क्वायर कितना होगा? 13 का 169 होगा, 14 का 196 होगा, तो 170 195 के बीच में 1.82 वगैरह टाइप ऐसा कुछ बोल सकते हैं, है ना। चलो 1.8 लेता हूं मैं, तो 2 डेसिमल तक ऐसे कुछ तो लेते हैं, ठीक है, थोड़ा अप्रोक्सीमेट किया है मैंने, ये अप्रोक्सीमेट किया है यहाँ पे, बट क्लोज किया है। 1.82 पकड़ सकते हैं, राइट। 169 13 का स्क्वायर होगा, 196 14 का स्क्वायर होगा, 96 में से लगभग कितने का डिफरेंस है? 25 का डिफरेंस है, 27 का डिफरेंस है, तो 13 ऐड कर दिया तो 182 वगैरह, ठीक है, ठीक है, 1.82 वगैरह होगा, तो ये 26.82 वगैरह कुछ तो वी स्क्वायर होगा, ठीक है, वी स्क्वायर मिल गया। जी तो 10 है, अभी कॉस अल्फा कहाँ से मिलेगा? देखो ये, ठीक है ना, राइट, कॉस अल्फा, ये ट्राइंगल देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे कॉस अल्फा क्या होगा? इस ट्राइंगल में अगर कॉस अल्फा देखूं मैं, तो ये होगा ये वाला हॉरिजेंटल कंपोनेंट वी एक्स अपॉन वी, है ना, यानी फाई अपॉन 26.82, दैट इज माई कॉस फाई, ठीक है। चलो फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज वी स्क्वायर अपॉन जी कॉस अल्फा। वी स्क्वायर आया मेरा 26.82, जी आया 10, बोला है उन्होंने 10 लोग, और कॉस अल्फा आता है मेरा 5/26.82, 5 अच्छा ये v चाहिए, तो वी स्क्वायर है इतना, तो ये रूट आएगा ना यहाँ पे, तो ठीक है, 5/√of 26.82, so this is 26.82 into root of 26.82 अपॉन 50, ठीक है। फिर से अप्रोक्सीमेशन लगाने वाला हूं मैं, फिर से अप्रोक्सीमेशन लगाने वाला हूं मैं, तो ये 25 होता तो 0.5 आता था, है ना, तो 0.52 26 पे आता था, 0.54 27 पे आता था, तो अभी 0.54 ले लेता हूं मैं और 5.3 ले लेता हूं, ठीक है, ये दोनों का इनटू रूट, ठीक है, रूट 25 का रूट 5 आता था, 36 का रूट 6 आता था, दिस इज वेरी क्लोज टू 5, 5.1 वगैरह टाइप ले सकते हैं, 5.1 टाइप ले सकते थे। तो अगर इनका मल्टीप्लिकेशन करूं मैं तो कितना आना चाहिए? अगर ये 0.5 होता और वो 5 होता तो 2.5 आता था, लेकिन वैसा है नहीं ना, है ना, तो ये चलो कर लेते हैं इसको, ये 3 और ये 15,
ठीक है। ये 5 और वो 25, 301, 5 1 जा 5 एंड 5 5 जा 25, 7 2 7 ऐसे कुछ तो आ रहा है, राइट राइट। सो ये थोड़ा अपवर्ड और थोड़ा अपवर्ड होना चाहिए। 5.4 लाते लाते मैंने इसको 3 कर दिया है, राइट। ये भी 1 पॉइंट कुछ होगा, तो 2.7 के ऊपर का देखेंगे, राइट। 3 डेसिमल प्लेसेस यानी 2.7 था ये, तो 2.7 से ज़्यादा वाला देखेंगे, तो ये ऑप्शन बी आना चाहिए। हमने काफ़ी अप्रोक्सीमेशन क्या किया है, लेकिन केयरफुली अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा, क्योंकि 2.8 और 2.5 काफ़ी पास पास के ऑप्शंस है, दूर दूर के ऑप्शंस है, तो आप थोड़ा सा कर सकते हो बिंदास, लेकिन यहाँ पे थोड़ा केयरफुल अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा। ठीक है, 2.8।